वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में सेवाजन पंजीकरण घर बैठे आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसका प्रमाण पत्र आपको व्हाट्सएप पर भी मिल पाएगा। सेवाजन पंजीकरण कार्ड बनवाने के लिए आपको उत्तराखंड की eservice.uk.gov.in की वेबसाइट पर आना होगा और अपना एक पर्सनल आईडी क्रिएट करना होगा। आईडी को लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। राइट हैंड साइड में रिक्वेस्ट न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर आपको टैप करना होगा और टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे ऊपर ही आपको डायरेक्टरीज ऑफ ट्रेनिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट का एक टैब दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन का, इसके अलावा क्वालिफिकेशन अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं आप इसमें और रिन्यूएबल भी करवा सकते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन यदि आप करवाना चाहते हैं तो सबसे ऊपर आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एक नया फीचर आपको दिखाई देगा व्हाट्सअप वेरिफिकेशन का। चेकबॉक्स में क्लिक का निशान लगा देना है, आपको अपना व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे फिल करना होगा और वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको अपलोड एप्लीकेंट फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। फोटो आपका JPEG या PNG फॉर्मेट में 100 KB से कम हो सकता है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत यदि आप 10th पास है तो 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा एज प्रूफ के रूप में। यदि आप 10th क्लियर नहीं है तो 10th से पहले की जो भी आपकी ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगी उसको आपको अपलोड करना होगा। यदि जो निरक्षर है तो उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद उत्तराखंड डोमिसाइल आपको अपलोड करना होगा जो कि तहसील से बना हुआ होना चाहिए। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी होगी उसकी मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे यदि आपके पास है, जैसे कोई ITI डिप्लोमा B.Ed नर्सिंग या कोई भी आपने कोर्स प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स कर रखा है तो उसका PDF आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। लोकल एड्रेस प्रूफ के रूप में यदि आप डोमिसाइल अदर डिस्ट्रिक्ट यदि आपके पास है, अपलोड एनिमल अलॉटमेंट लेटर, वोटर ID, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या टेलीफोन बिल आप यहाँ पे एड्रेस PDF के रूप में अपलोड कर पाएंगे। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपके पास है, यदि OBC है या जनरल को छोड़ के SC है, ST है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने होंगे। फिर आपको लास्ट में रिज्यूम अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। इन सारी चीज़ों को अपलोड करने के बाद आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत पर्सनल डिटेल में सबसे पहले एप्लीकेंट नेम फिल करेंगे, फादर्स नेम फिल करेंगे। उससे पहले आपको मिस्टर यहाँ चूज़ करना होगा। मदर्स नेम फिल करेंगे, स्पाउस नेम अर्थात वाइफ का नाम यदि शादीशुदा है, जेंडर फिल करना होगा, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, आधार नंबर। रिलीजियन में आपको ये जो भी आपका रिलीजियन है वो आपको फिल करना होगा, हिंदू या जो भी आपका रिलीजियन है उसको आपको फिल करना होगा। कास्ट में आपको जानकारी देनी होगी आपकी कास्ट कौन सी है, तो यहाँ पे कास्ट में ध्यान से आप इसको कास्ट को जो है सेलेक्ट करेंगे। ईमेल ID, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस जो भी आपके ज़िले का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। लिटरेसी लेवल में आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, यदि आप लिटरेसी लेवल जो भी आपका लिटरेट है या इलिटरेट है, यदि पढ़े लिखे है तो लिटरेट आप सेलेक्ट करेंगे। कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस आपको देना होगा, अर्बन, रूरल, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस सेम है तो चेकबॉक्स लगा सकते हैं, अर्थात अलग अलग भी यहाँ पे आप दे पाएंगे। यहाँ पर आपको स्थायी निवास से संबंधित सारी जानकारी फिल करनी होगी, रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंतर्गत मैक्सिमम 3 क्वालिफिकेशन ही आप यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। सबसे पहले हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन ऐड कर पाएंगे। यदि आप उससे ऊपर की क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो आपको कोई एक क्वालिफिकेशन छोड़ना पड़ेगा। जैसे मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी MA है तो ग्रेजुएशन, MA और इंटर की क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बटन का यूज़ करके आप यहाँ पे तीनों क्वालिफिकेशन को ऐड कर पाएंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अदर डिटेल के अंतर्गत सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, जिस भी लैंग्वेज को आप जानते हैं तो यहाँ से आप स्क्रॉल बार की सहायता से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। डिसेबिलिटी डिटेल्स के अंतर्गत यदि आप हैंडीकैप है तो यस करेंगे, अदरवाइज आपको नो करना होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा या फिर सेव ऑप्शन में आप सेव भी कर सकते हैं। यदि आप बाद में करना चाहते हैं तो सेव ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। प्रीव्यू बटन दे रखा है, प्रीव्यू की सहायता से आप जो भी जानकारी आपने भरा होगा उसका प्रीव्यू भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको चेकबॉक्स लगाना होगा। सेकंड ऑप्शन में आई वांट टू शेयर माय इन्फॉर्मेशन विद एम्प्लॉयर्स, यहाँ पे आपको यस करना होगा। उसके बाद रिव्यू डिटेल का ऑप्शन में आपको चेकबॉक्स लगाना होगा और फाइनली आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन सबमिटेड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको एक एप्लीकेशन ID दिया जाएगा। एप्लीकेशन ID को आप संभाल के रख सकते हैं। आप चाहे तो इस वेबसाइट को आप रेटिंग भी कर पाएंगे। प्राप्ति रसीद को डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आपके सामने आएगा। प्राप्ति रसीद को भी आप भविष्य के लिए डाउनलोड करके रख सकते हैं। होम पेज पर आपको पेंडिंग एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेंडिंग एप्लीकेशन की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक प्रोसेस हुआ है। हो सकता है आपको अपना जो रोजगार पंजीकरण कार्ड है आपको व्हाट्सएप पर मिल जाए। यदि व्हाट्सएप पर नहीं आता है तो आप यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क शुद्ध मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।